चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क डन। अब वर्क डन में हमारे पास 4 प्रोसेस है, तो चारों प्रोसेस को लेते हुए हम एक एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोसेस था हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वर्क डन और पहला प्रोसेस ले लेते हैं बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस। बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था, प्रेशर को कांस्टेंट रखते थे, ठीक है। इतनी बात तो सबको पता है कि अगर बेटा हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो V प्रोपोर्शनल होता है T के, V प्रोपोर्शनल होता है T के अकॉर्डिंग टू इसके चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो V प्रोपोर्शनल आता है हमारा T। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, मैंने बताया था कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे जो हायर डेंस लिक्विड है लोअर डेंस हो जाएगा, और जैसे लोअर डेंस होगा तो एरिया ज्यादा कवर करता है, ठीक है। तो अब दिमाग लगाओ कि हमारे पास फॉर्मूला था dW इक्वल इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम V1 से लेकर V2 तक। तो बेटा प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो फॉर्मूला क्या बना, P इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V1 से V2। बेटा dV का इंटीग्रेशन V आता है, dx का x आता है, तो PV फ्रॉम V1 से V2। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, P लिमिट लगाओ, V की जगह यहाँ पर V2, V की जगह लोअर माइनस V1। तो दिस इज द फॉर्मूला W इक्वल P V2 माइनस V1। ये है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आप चाहो तो वर्क को चेंज कर सकते हो हीट के फॉर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वर्क और हीट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि हीट फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस होने से हीट फ्लो करती है, बट वर्क इज नॉट नेसेसरी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज इट इज द पोजीशन ऑफ द फोर्स। क्योंकि किसकी पोजीशन से आता है, फोर्स की पोजीशन से आता है। तो हीट और वर्क में सबसे बड़ा डिफरेंस है। लोग पूछते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस से बताओ हीट मिला कि वर्क, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सिर्फ हीट मिलेगा। हीट मिलता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वर्क मिल सकता है टेम्परेचर डिफरेंस से बट नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्क क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे कंटेनर में आप मॉलिक्यूल्स भर दीजिए, अब हमारे पास 2 गैसेस होती है, एक रियल होती है एक आइडियल होती है। रियल और आइडियल में बहुत अंतर है। आइडियल गैस वो होती है जो किसी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करे, वो आइडियल है, और रियल गैसेस में सब रियल हो जाती हैं। जैसे आपने नोबल गैसेस में पढ़ा होगा, हीलियम, नियॉन, सबकी क्या प्रॉपर्टीज सेम थोड़ी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि जैसे हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, तो इंटरनल एनर्जी रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस है। रियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी मिलती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर पोजीशन, जो म्यूचुअल फोर्स लग रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी वजह से हमको मिलती है इंटरनल एनर्जी रियल गैसेस में। बट आइडियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैसेस में नो म्यूचुअल फोर्स, ये माना जाता है कि इनके बीच में कोई म्यूचुअल फोर्स है ही नहीं। तो भैया कैसे मिलेगा, ड्यू टू रैंडम मोशन, उसके मोशन की वजह से। तो डिफरेंस देखिए अलग हो गया। आइडियल में आपकी जो इंटरनल एनर्जी है इट इज द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये किसका पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी। बट इन द रियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपस के फोर्स की वजह से। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो वर्क आप निकाल सकते हैं, आप चाहो तो वर्क को पावर में चेंज कर सकते हो, P इक्वल W अपॉन T से। P इक्वल पावर, अगर आपसे मान लीजिए कि पावर पूछता है तो पावर आप चेंज कर लीजिएगा, पावर P, और बेटा P इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर बेटा सेकंड प्रोसेस आया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल T अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, अच्छा देखो, सोचो V कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि V1 मस्ट बी इक्वल V2 या V इनिशियल मस्ट बी इक्वल V फाइनल। कांस्टेंट का मींस क्या हुआ कि किसी ने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की। अगर नहीं चेंज की तो V1 किसके इक्वल होना चाहिए, V2 के, या V इनिशियल किसके इक्वल होना चाहिए, V फाइनल। जरा फॉर्मूला देखो तो W इक्वल P V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला है।
बेटा V1 V2 जब चेंज ही नहीं हुए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताइए वर्क कितना। और ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस पूछेगा हाउ मच वर्क डन, फॉर्मूला लिखा होगा, तमाम तरीके से चेंज कर करके लिखेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता है, क्योंकि वर्क यहाँ कैसा है, कोई पूछे कैसे तो आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 इक्वल V2, V इनिशियल इक्वल V फाइनल, तो आप W क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इतनी बात ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस मेरे पास आया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले इसको नोट कर लें। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का सबसे बढ़िया रूल, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अब खुद सोचिए आप कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, तो आप बताते हैं V प्रोपोर्शनल 1/P, इसको हम कहते हैं PV इक्वल कांस्टेंट। अब थोड़ा सा दिमाग लेना, कुछ फैक्ट है यहां पर। जैसे फर्स्ट, इट इज स्लोली प्रोसेस, ठीक, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब फास्ट नहीं होता, सडन नहीं हो सकता, स्लो प्रोसेस है। सेकंड, इसकी जो वॉल होती है ना, वॉल वो होती है कंडक्टिंग वॉल। वो वॉल कैसी होती है, कंडक्टिंग का मीन्स कि हीट का ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसमें आप थोड़ा गर्म पानी रखी तो कुछ टाइम के बाद आपने देखा ठंडा हो जाता है। इसकी वॉल कैसी है, मतलब उसमें वॉल जो है वो कंडक्टिंग है, हीट का ट्रांसफर कर दे रही है। जबकि आप जो मिल्टन की बॉटल्स कहते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या होती है कि वो सराउंडिंग से कांटेक्ट नहीं करती, तो वो कंडक्टिंग वॉल नहीं है, वो हमारी डायाथर्मिक है, जिसको आप इंसुलेटिंग कहते हैं, इंसुलेटिंग वॉल कहते हैं। तो अब इसका मतलब है कि कंडक्टिंग है तो हीट ट्रांसफर करेगी। आपको पता है हीट ट्रांसफर ऑलवेज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हीट हमेशा कहां जाती है, हायर से लोअर में जाती है। तो दो बातें याद रखिए, प्रोसेस स्लो है और वॉल कैसी है, कंडक्टिंग है, फॉर्मूला PV इक्वल कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ विचार, अगर मैं सोचूं क्या मैं PV इक्वल कांस्टेंट को K लिख दूं, तो क्या बच्चा V की वैल्यू K/P मिलेगी? क्या V की वैल्यू निकालूं तो K/P मिलेगी? चलिए ठीक है, अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, या P की वैल्यू निकाल लो तो K/P। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला बताइए, dW इक्वल इंटीग्रल PdV फ्रॉम V1 से V2, ये फॉर्मूला हमारे पास है। बताओ बेटा, क्या आपको P दिख रहा है, क्या P की वैल्यू दिख रही K/V? आप अप्लाई करिए तो V1 से V2, बेटा P के प्लेस पे K/V इंटू dV। बेटा इस V को ऊपर ले जाओ, अगर इस V को ऊपर ले जाओगे तो V की पावर -1, इस V को अपॉन में लिखे हो, ऊपर जाएगा तो V की पावर -1। तो मैं क्या लिख दूं, dW का इंटीग्रेशन आपको पता है वो W ही आता है। अब बताओ क्या बना, V1 से लेकर V2 तक, बेटा K को कर लो बाहर, चाहे बना रहने दीजिए अंदर, V ऊपर ले जाइए, V की पावर -1 dV। फॉर्मूला आपको याद ही, सिंगल फॉर्मूला है, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हमारा बेटा फॉर्मूला होता है। तो x की जगह लिखो v और n की जगह लिखो -1 और dx की जगह लिखा है dv। सेम फॉर्मूला हो गया, ये x के टर्म्स में है और ये v के टर्म्स में। तो मैं क्या करूं, मैं k को कर लेता हूं बाहर। अब बताओ बेटा, अच्छा एक काम और कर सकते हो, आप इसको एक्सपेंड ना करके एक और तरीका आपके पास, क्या तरीका वो बता देते हैं। शायद आपने थोड़ा सा मैथ का एक रूल पढ़ा होगा, वो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो इसको देखो, यहां से दूसरा तरीका बता देते हैं। बेटा 1 यहां पर लिखा है आपके पास 1/V dV, कुछ ऐसे लिखा ना, देखो K को हटा लो, 1/V dV। एक फॉर्मूला और होता है मैथ में, इस जगह को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, इंटीग्रेशन 1/x dx, जिसको शायद कहते हैं log x बेस e। 1/x dx को log x, क्या ऐसा लिखा है 1/V dV, 1/V dV log v बेस e। तो लिखो बेटा, k को कर लो बाहर। अब बताओ बेटा, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, कितना आया बच्चा
log v बेस e फ्रॉम v1 से लेकर बेटा v2 तक। ठीक, इतनी बात। अब इसको आप सेट कर लीजिए। w इक्वल बेटा यहां मिला हमको k, वैल्यू रखिए बेटा log v की जगह v2 माइनस log e v की जगह v1, v की जगह v2, v की जगह v1। क्या इस फॉर्मूले को देखकर कुछ याद आया? log m माइनस log n, या आपने कुछ और याद किया होगा log a माइनस log b, उसको क्या बोलते हैं? log a अपान b कहते हैं। तो w इक्वल बेटा k हम क्या लिख सकते हैं? log e बेटा यहां लिख सकते हैं v2 अपान v1। बोलो इतनी बात ठीक है? ये हमको फॉर्मूला मिला। अब आगे देखो बच्चे, इस k का कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? pv इक्वल कांस्टेंट, pv इक्वल कांस्टेंट। आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, फॉर्मूला तो सबको ही पता है ना कि pv इक्वल होता है nRT, pv इक्वल। अब वो बात अलग है क्योंकि आइडियल गैसेस में कुछ फोर्स अलग होते हैं, रियल गैसेस में वॉन डेर वाल्स फोर्स आ जाते हैं, तो फोर्सेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, pv इक्वल nRT। चाहो तो यहां लिख सकते हो k, देखो ये k कांस्टेंट है, pv इक्वल कांस्टेंट, और कांस्टेंट जगह क्या लिख सकते हो? तो आपकी इच्छा है चाहे k लिखा रहने दो, और आपको हटाना है k की जगह, तो आप k की जगह nRT लिख सकते हैं यहां पर। तो अगर हम लिख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा nRT log e v2 अपान v1। फिर आपको एक बात पता है कि log बेस e हम पढ़ते नहीं, हम log बेस 10 पढ़ते हैं। log बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखा तो सही जाता है, आप जब सोल्यूशन करें तो 2.3026 ना लिखकर 2.3 से कर दें, 2.3 से, लेकिन लिखने में आपको पूरा लिखना है। तो w इक्वल 2.3026 nRT ये कांस्टेंट, ठीक, log बेस e of log बेस 10 of v2 upon v1। This is the formula w equal 2.3026 nRT log 10 v2 upon v1। क्या बेटा इस फॉर्मूले को गौर करो, v प्रोपोर्शनल 1 अपान p है। अगर मैं इसको v1 अपान v2 लिखूं तो आप क्या लिखेंगे? p2 अपान p1, क्योंकि अपोजिट है ना। तो यहां पर लिखा है v2 अपान v1, इसको उल्टा करो, v2 ऊपर v1 नीचे, तो p1 ऊपर p2 नीचे। तो इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है। क्या फॉर्मूला बनेगा? w इक्वल 2.3026 nRT log बेस 10 p1 अपान p2। जैसी पोजीशन कहे आपसे प्रेशर के फॉर्म में पूछता है, आप उस फॉर्मूले को लिखिए। आपसे वॉल्यूम में आता है तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिखिए। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आना चाहिए। n इक्वल m अपान कैपिटल M। m क्या है? m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, जो ले रहे हो बेटा उसका मास। और m क्या है? मोलर मास। कौन सा मास बेटा? मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। बोलो इतनी बात ठीक है? हमने क्या किया यहाँ पर? दो बातें ध्यान रखिए। कभी कभी पूछता आइसोथर्मल प्रोसेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड है? तो साइंटिस्ट बायल्स पे, ठीक। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, बायल्स कहते हैं व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तो वॉल्यूम इनवर्सली होता है प्रेशर के साथ। और बात तो सही है, यही बात हम आपको बल्क मॉड्यूलेशन भी पढ़ा चुके कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। तो अब इस बात को और आपको समझना है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसे? तो आप मरकरी और लिक्विड को ले लीजिए और दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक। लिक्विड पे प्रेशर, मरकरी के बबल्स पर आप प्रेशर बढ़ाइए तो मरकरी के बबल से प्रेशर बढ़ाने से और वो सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस होता है, सरफेस टेंशन, वो शायद एरिया को छोटा कर देता है, ठीक है। तो उस बात को आप ऐसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज समझ सकते हैं कि मैंने एक सरफेस पे लिक्विड को डाला तो लिक्विड क्या कर जाता है? पूरे में फैल जाता है। तो इस चीज से आप प्रैक्टिकल में समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर हम बेटा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि हर जगह घटेगा। तो ये घटने वाली कहानी कौन सी है? डायनामिक है, क्योंकि जो पास्कल लॉ था उसमें लिक्विड वेस्ट नहीं होता था, क्योंकि वो कहानी थी स्टैटिक फ्लूइड की।
फ्लूइड रुका हुआ है, यहां पर फ्लूइड कौन सा है, डायनामिक, चलने वाला फ्लूइड है। ठीक है, इतनी बात। तो बेटा हमने क्या फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, पी की जगह बस मैंने क्या किया, पी की जगह मैंने के अपान वी लिख दिया। बेटा के को बाहर कर लो, 1 अपान वी डी वी को लॉग वी, ये v1 ये v2, तो पहले v2 माइनस फिर v1, log a माइनस b, log का रूल है कि माइनस लगाओ तो अपॉन में लिख दो, log e v2 अपॉन v1। ये k कांस्टेंट देखो लिखा pv इक्वल कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को आपने k माना, होता क्या है pv इक्वल nRT, तो कंपैरिजन कर लो तो k कितना मिला, nRT, तो मैंने k की जगह लिख दिया nRT। बेस e को कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो। कह रहा 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, बेटा 5 मोल हैं, तो n इक्वल कितना गिवन हो गया, 5 मोल। ठीक है, ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है 1200 केल्विन, तो टेम्परेचर बेटा आपको दे दिया 1200 केल्विन। कंप्रेस्ड, कंप्रेस का मींस वॉल्यूम घट रहा है, अगर एक्सपैंड कहता तो बढ़ रहा होता, तो क्या सोचा आपने कि अगर एक्सपैंड होता था तो वर्क पॉजिटिव मिलता था, और कंप्रेस होने पे वर्क, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं वर्क नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, 200 लीटर से कन्वर्ट होके आ गया 20 लीटर पे, तो बेटा V1 हो गया इनिशियल 200 लीटर और बेटा फाइनल हो गया 20 लीटर। चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी देखो फॉर्मूला लिखा ही है, अपॉन करोगे तो लीटर लीटर वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद कर इवेल्युएट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, बताइए कि इस प्रोसेस में आखिर कितना वर्क हुआ। ठीक, ये फॉर्मूला लिखा देखो। ओके, अब ध्यान सुनो बेटा, W इक्वल 2.3026। ठीक बेटा, नंबर ऑफ मोल्स 5, आर गैस कांस्टेंट फिक्स होता है 8.31, टेम्परेचर 1200, टेम्परेचर log 10 V2 अपॉन V1, V2 कितना है 20 और V1 बेटा क्या है 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, 2.3 मान लू उसको, 2.3 से 5 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2.3 से मैंने 5 का कर दिया, इंटू 8.31, अभी लिख देते हैं पूरा, इंटू 1200। क्या बच्चों, लॉग बेस 10, क्या ये 1/10 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/10 तो 10 की पावर 1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाओ 10 की पावर -1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 11.5 है, अब भाई एग्जैक्ट तो आपको करना है, तो मैं थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में कर लेता हूं, थोड़ा बढ़ा लेता हूं 12, थोड़ा कम कर देता हूं 8, 12 8 जा 96। ठीक है, इंटू 1200 इंटू बेटा लॉग ए की पावर बी, तो पावर आ जाती है सामने, पावर आ जाती है सामने, कौन सी पावर है -1, तो -1 को सामने लगाओ तो माइनस बाहर लगा लो। अब बताओ क्या बचा, log 10 10। ठीक बेटा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू तो -96 इंटू 1200 कर सकते हैं। 2 जीरो तो आपके पास ये पहले से ही मिल गए, 12 6 जा 72, 2 कैरी चला गया 7 और 12 9 जा 108, 108 में 7 ऐड कर लो 115। ठीक, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, यूनिट सबको पता ही होगी। चलो देखो माइनस मिला, कंप्रेस वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव, और एक्सपैंड होता तो कैसा मिलता, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर एक फॉर्मूला लगा दिया गया, लॉग ए की पावर बी, तो उसको लिखा जाता है बेटा बी लॉग ए, उसको लिखते हैं बी लॉग ए। जो पावर होती है वो बेस में सामने आ जाती है। ठीक है, नोट कर।